मैं रजत सिंह डीएलएड 17 बैच से लाइव उपस्थित हूं। आप सब अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं, जिससे नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आप सबके बीच जो वार्ता का सार हो मैं रख सकूं। सभी साथियों, जो भी साथी उपस्थित हैं, उनके बीच आप सबके बीच में बहुत सारे मन में बातें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी कि मैं लाइव आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या चीज कहना चाहता हूं, और 5 जुलाई का धरने में ऐसा क्या है जो मैं उसके लिए लाइव आया हूं, और 22 तारीख को मैं वो समर्थन दिया, 23 तारीख को क्यों नहीं पहुंचा, उसके बीच में आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उसके लिए लाइव आया हूं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सबसे पहले बातों का क्रम रखना चाहता हूं कि 5 जुलाई का धरना ही क्यों, और 5 जुलाई के धरने में इलाहाबाद मीटिंग में भीड़ क्यों। ये सारे प्रश्नों का बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, तो मैं आपको पहले एक एक क्रम से मैं बात अपनी रखना चाहता हूं। पहली चीज कि 5 जुलाई के धरने के लिए हमने क्यों किया। देखिए, सब कोई धरना रख रहे हैं। मैंने ना किसी धरने का विरोध किया, ना समर्थन किया। मैं 5 जुलाई का धरना रख रहा हूं, उस पर वर्क कर रहा हूं, उस पर काम कर रहा हूं, और 5 जुलाई का ही धरना क्यों, इसका सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। सबसे पहले कि इस समय वर्तमान समय में 69,000 भर्ती गतिमान है और उसका कार्य चल रहा है। इस समय आप विभागीय जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनके पास आप धरने रखते हैं या भीड़ जाती है तो उनका एक ही शब्द होता है कि अभी 69,000 भर्ती कार्य चल रहा है और नई शिक्षक भर्ती की बातें जैसे ही पूरी होगी तब होगी। तो 5 जुलाई का ही धरना क्यों, उस पर पहला सवाल। 28-29 को 69,000 भर्ती की काउंसलिंग है। उस दिन सारे कर्मचारी, आला अधिकारी हो या कर्मचारी होंगे, सब व्यस्त होंगे, सारे मंत्रीगण व्यस्त होंगे। और 30 तारीख को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र समारोह रखा जाएगा। सारी मीडिया, सारे विभागीय कर्मचारी या आला अधिकारी सब उसमें व्यस्त होंगे। 28, 29, 30 को आप धरना रखते हैं तो आपको उस दिन सारे कर्मचारी और अधिकारी, मंत्रीगण सब व्यस्त होंगे। आप उस दिन धरने के लिए आप चाहे जितनी भीड़ लाएंगे, आपको उस दिन सार्थक धरना नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कर्मचारियों के पास या सर्वेन विक्रम सर के पास जाएंगे, उनका एक ही वक्तव्य होगा कि अभी 69,000 भर्ती की जो सीटें हैं, 6696 सीट, उस पर भी जो है क्या कहते हैं, नियुक्ति पत्र पर कार्य चल रहा है। अभी एक भर्ती गतिमान है, उस पर हम दूसरी भर्ती के बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये चीज 22 तारीख को जब ज्ञापन दिया गया था, जब 22 तारीख को भीड़ हुई थी, जब उस दिन हमारा समर्थन था, तो उस दिन ये चीजें जब ज्ञापन के थ्रू बातें आई। फिर उसके बाद आता है 30 तारीख तक के बाद जो है 30 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम होगा। अब आती है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। तो आपको बता दूं, 1 तारीख, 2 तारीख का गैपिंग हो रहा है, फिर 3 तारीख को पड़ रहा है शनिवार, और 4 तारीख को पड़ रहा है रविवार, और 1 तारीख, 2 तारीख को शासन हो या प्रशासन हो, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सक्रिय रहेगा, उसमें व्यस्तता रहेगी उसकी। और उस दिन आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन आप धरना रखते हैं तो आप 1-2 तारीख को प्रशासन सब व्यस्त रहेंगे, और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 3 तारीख को चुनाव है और 4 तारीख को रविवार पड़ रहा है। मतलब कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 इस बीच आप धरने का आह्वान रखते हैं तो शासन प्रशासन मीडिया का जिला पंचायत की तरफ रुझान होगा और अपनी बातों को ध्यान नहीं दे पाएगा। 28, 29, 30 69,000 भर्ती में कार्यरत होगा। अब बात आती है 5 तारीख। 5 तारीख का धरने की जो डेट है, ये हमारे द्वारा नहीं घोषित की गई है। इलाहाबाद में पंपरी गार्डन में जब डेट का आह्वान हुआ, जब यह हुआ कि भर्ती के लिए बैठक होगी, तो वहां सबके द्वारा सर्वसम्मत के द्वारा इस डेट की घोषणा हुई थी। डेट की घोषणा का उद्देश्य यह था कि 5 तारीख को अगर धरने की डेट रखी जाएगी तो उस दिन जो आला अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, शासन स्तर के जो अधिकारी हैं, जो मंत्रीगण हैं उत्तर प्रदेश के, वो सारों के उनका 69,000 भर्ती के सारा पूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी। उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा कि वो 69,000 भर्ती का या कोई भी भर्ती का उदाहरण देने के लिए।
सबके पास, मीडिया के पास, आला अधिकारी, कर्मचारी, मंत्रिमंडल, हर व्यक्ति के पास ये रहेगा कि उसमें फ्री रहेंगे और हम सबकी एक ही मांग होगी, नई शिक्षक भर्ती। और जब कोई भर्ती गतिमान नहीं रहेगी तो कर्मचारी या अधिकारी आपकी बातों को आश्वासन नहीं देंगे और हम उस दिन 5 तारीख को जो धरना होगा उस धरने पर केवल एक बात पर अडिग होंगे कि हम नई शिक्षक भर्ती के लिए हमें लिखित चाहिए, लिखित आश्वासन दे उत्तर प्रदेश सरकार या आला अधिकारी, या तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करें कि नई शिक्षक भर्ती देंगे। हम चाहते हैं कि जो, क्या आप सब समझते हैं कि एक धरने से, एक शिक्षक भर्ती के धरने से या 2 धरने से क्या नई शिक्षक भर्ती जारी हो सकती है? एक धरने से, 2 धरने से नहीं, मैं कह रहा हूं सैकड़ों धरने लगाने होंगे, लेकिन हमको सार्थक लड़ाई लड़नी है। मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है, मेरा ये उद्देश्य रहा है कि जब भी धरना हो तो निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मैं कह रहा हूं कि कोई भी धरने की डेट इससे पहले मैं रखता तो क्या लड़ाई सार्थक होती? 28, 29, 30 को काउंसलिंग प्रक्रिया चालू रहेगी। 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र समारोह रख रहे हैं। फिर बचा 1, 2, 3, 4 को, 1, 2, 3 को जिला पंचायत की शासन प्रशासन बैठक कर रहा है, उसमें सक्रिय भागता रहेगी। 3 तारीख को चुनाव हो रहा है, 4 तारीख को रविवार पड़ रहा है, 3 तारीख को शनिवार पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी धरने की हम सबकी डेट हो वो लगातार चले और बड़े भीषण स्तर से लड़ाई हो। मैंने हमेशा जो धरने की डेट घोषित की है या कोई भी लड़ाई मेरी रही है तो मैं चाहता हूं, मेरा उद्देश्य है कि लड़ाई सार्थक हो, निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मैं किसी न धरने का विरोध करता हूं, ना मुझे किसी धरने की जरूरत है। मैंने 22 तारीख को धरने की डेट का समर्थन किया, उस दिन भीड़ हुई, अब मेरे हर स्तर से प्रयास हुआ। बस मैंने कहा था कि राजनीतिक मंच न बने, आरोप प्रत्यारोप का मंच न बने। आपने एक भी बार धरने में गए, जो हमारे ही साथी धरने दे रहे हैं, हमारे ही जो साथी हैं 22 तारीख को धरना दिए, जो धरना चल रहे होंगे, उसमें हमारे ही परिवार के जो सब हमारे ही साथी हैं, डीलेट परिवार के जो धरना दे रहे हैं, हमने बस यही चाहे कि जो लड़ाई हो सार्थक हो। उस लड़ाई को हम सबको निर्णायक लड़ना है। जरूरी नहीं है कि हम सब एक धरने से ही भर्ती निकलवा लेंगे, हम सबको एकजुट होना है। हम चाहते हैं जो धरना हो उसमें जो भीड़ हो, एक जगह एक स्थान पर एक सही तिथि और सही कार्य पर कार्य करेंगे तभी हम जीत होगा। हम सारे लोग कुएं में कूद रहे हो और हम भी कुएं में कूद जाए तो ये चीज अच्छी चीज नहीं है। बस मेरा इतना उद्देश्य रहा है कि लड़ाई जो भी लड़ी जाए निर्णय को सार्थक हो। पता लगा हमने गलत दिशा में काम किया, गलत दिशा में सारी भीड़ को लेकर कूच कर गए, लेकिन लड़ाई जब हुई लेकिन सार्थक नहीं हुई। विभागीय कर्मचारी सीधा बोल के हट जाते हैं कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया चल रही है, हम इसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर 22 तारीख को भी यही हुआ, आज तक हमेशा यही होता आया हुआ। शिक्षक भर्ती का जब भी धरना हुआ है कि 69,000 भर्ती को धरना दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब 30 तारीख को 69,000 भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आज जो मौजूदा आला कर्मचारी हैं, जो मौजूदा कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके पास ये वक्तव्य नहीं होगा कि ये आश्वासन नहीं दे पाएंगे कि अभी 69,000 भर्ती चल रही है। सारे मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश सरकार के आला कर्मचारी, अधिकारी जितने भी होंगे उनके पास खाली रहेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। और हम सबकी एक ही मांग होगी कि हम सब एक नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए लड़ेंगे और सही दिशा में लड़ेंगे। मैंने न किसी व्यक्ति का विरोध किया है, न मुझे किसी विरोध की जरूरत है। बस मैंने सही और गलत की चीजें बताई। वो अपनी रणनीति के साथ, वो भी हमारे साथी हैं, वो अपने हिसाब से लड़े, मैं अपने हिसाब से लड़ना चाहता हूं। बस मैं चाहता हूं सही दिशा में लड़ाई हो। अगर जो बैठक हुई, ये जो हम सबके द्वारा जो बैठक हुई, इसमें सब लोगों ने सहमति से 5 तारीख को की, इसलिए किया कि ये मेरी डेट नहीं थी, ये सबकी डेट है, सारे संगठनों के, सभी यहां पर से छू की हुई बैठक थी। उस बैठक का उद्देश्य ये था कि सही तिथि निर्धारित हो। उस सही तिथि निर्धारित पर सही जगह वार करेंगे और सही समय पर वार करेंगे, तब वो लड़ाई सार्थक होगी। ऐसा नहीं है कि सब लोग कूद जाएं और उसमें मैं भी कूद जाऊं और सही गलत का हमें जानकारी होते हुए भी मैं वो गलती को कर जाऊं, तो मैं क्यों करी वो गलती। ठीक है, आज मेरे साथी लड़ रहे हैं, लड़ ले, लेकिन जब मैं बता रहा हूं कि उस लड़ाई में हमें सफलता के साथ साथ 99.99% असफलता होने वाली है। हम कह रहे हो आप भीड़ 10,000 हो जाए, लेकिन जब वो लड़ाई सार्थक ही नहीं बना पा रहे, क्या आप सब जानते हैं एक लड़ाई से भर्ती आ जाएगी? अरे भर्ती है साहब, ये भर्ती है। उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार से कि राजकोष से खजाना खाली होता है। सरकार अपने चुनावी माहौल और सही समय को देखते हुए भर्ती देगी। एक धरना नहीं, कितने धरना चलने बाकी हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सही समय पर वार करें। ये जो आला अधिकारी कर्मचारी होते हैं, जो हर बार हम सबको झूठा आश्वासन देते हैं कि हाँ 69,000 भर्ती प्रक्रिया चल रही है, हम जो है क्या कहते हैं इसके बाद पूरी होने के बाद हम रखेंगे। जो 22 तारीख को धरने में गया था, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि वहां पे गए थे तो महानिदेशक विजय किरण आनंद सर से और सर्वेन विक्रम सर से क्या बात हुई? 22 तारीख को मेरा समर्थन था, पूर्ण रूप से समर्थन था। मैंने उस दिन 24 घंटा अपडेट दिया था। उस दिन मैंने 24 घंटा अपडेट आप सबको दिया था। मैं 24 घंटा उस दिन सक्रिय था। क्यों सक्रिय था? क्योंकि मैंने उस दिन बोला था 21 तारीख को जो पोस्ट थी, कोई भी नेता समर्थन नहीं दिया था, मैं था उस दिन। 22 तारीख को मैंने पहले कहा डेट को थोड़ा आगे कर लिया जाए, नहीं करते तब भी मेरा साथ है। पहले लीडर था जो मैंने 22 तारीख को समर्थन दिया था। आज भले मेरे पास कुछ लोग, कुछ साथी, हमारे ही साथी जाके आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। वो अपना धरना करे, मैं अपना धरना कर रहा हूं। मुझे बस लड़ाई लड़नी है, सार्थक लड़ाई लड़नी है, सही समय पर लड़नी है। कोई धरना वो भी करे, मैं भी कर रहा हूं। मैं अपने 5 जुलाई के लिए सक्रिय हूं, वो अपने लिए सक्रिय रहे। बस मेरा उद्देश्य है कि मैं सही समय पर सही वार करना चाहता हूं। वो अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़े। मैंने अगर कहीं एक भी पोस्ट किया हो या मैंने किसी भी प्रशिक्षु साथी को फोन किया हो कि आप मत जाओ धरने में या जो भी धरने की डेट चल रही है उसमें मैंने विरोध किया, तो आप एक भी पोस्ट मेरी बता दे, मैं आज के आज डीएलएड की राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं, ये मेरी डेट घोषित नहीं हुई है, ये पूरे डीएलएड बीटीसी के आम प्रशिक्षु 14 बैच से लेकर 18 बैच के आम प्रशिक्षु लीडरों के द्वारा डेट घोषित हुई है 5 जुलाई। और हम अगर मूर्खता कर सकते हैं 5 जुलाई की, तो मेरे द्वारा बताई गई एक भी तिथि आप बता दी जिस दिन तिथि खाली हो। मेरे द्वारा एक भी बता दी जाए कि एक भी तिथि खाली हो। 28, 29, 30 को 28, 29 के दिन काउंसलिंग है, 30 तारीख को नियुक्ति पत्र बट रहा है मुख्यमंत्री जी द्वारा। अब बचा 1, 2, 3 को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए शासन प्रशासन सक्रिय रहेगा। 4 तारीख को रविवार पड़ जा रहा है। अब बचा 5 तारीख के लिए धरना करेंगे। तो 5 तारीख के दिन जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, मंत्रिमंडल है, मंत्री विधायक होंगे, सब मीडिया भी उस दिन खाली रहेगी। उनके सामने केवल एक मुद्दा दिखता रहेगा, नई शिक्षक भर्ती। और हम सब एक उद्देश्य के साथ एससीईआरटी का गेट खोलकर वहां धरने पर लगातार बैठे रहेंगे और एक सुर में ही नई शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। और लगातार अनवरत धरने का मतलब यह नहीं होता है कि सुबह 10 बजे पहुंचो और 4 बजे घर खटिया उठाकर पहुंच जाओ होटल में और वहां जाकर लाइव आके बताओ बच्चों को कि मैं अनवरत धरना कर रहा हूं। इसको अनवरत धरना नहीं कहता है। यही जितने नेता बैठे होंगे, यही पीएनपी पर मेरा अनवरत धरना चल रहा था, आमरण अनशन चल रहा था। सब लोग मेरे कमरे पे आए होंगे, सबको पता है परीक्षा नियामक से मेरे कमरे की दूरी 800 या 1 किलोमीटर की दूरी होगी। वहां पर रात दिन बारिश धूप सब में मैं बैठा रहा, लेकिन कमरे की जो एजेंसियां होती हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित करती हैं। इसका मतलब नहीं है कि 4 लोग 5 लोग बैठकर जो है धरने को मजाक बना के ट्विटर पे गए, ट्विटर को बदनाम कर दिए, ट्विटर का अस्तित्व खत्म कर दिए, धरने पे आए, धरने का अस्तित्व खत्म कर दिए। अरे यार, मेरे भी संवेदना, मैं भी रो सकता हूं। रोने से कोई संवेदना सही क्रम नहीं हो सकता है। मैं भी चाहता हूं कि भर्ती आए। मैं भी 2 लाख 3 लाख रुपए लगा डीएलएड प्रशिक्षण पूर्ण किया हूं। मेरा भी उद्देश्य है कि भर्ती आए, लेकिन इसका उद्देश्य नहीं है कि मैं गलत दिशा में काम करूं और मैं संवेदना जताते हुए गलत रास्ते पे चला जाऊं। मैं चाहता हूं जो भीड़ आए वो भीड़ सही समय पर सही जगह वार करेगी, तब जाके सरकार भर्ती देगी। क्या मैं कह रहा हूं कि भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा 1-2 दिन के धरने से? हम कह रहे हैं कि धरने की विज्ञापन जारी हो जाए तो मैं समर्थन कर सकता हूं, लेकिन सही गलत का फैसला जानते हुए भी मैं उस भीड़ को गलत दिशा में कैसे मोड़ दूं? जो भीड़ हम सही समय पर वार करने के लिए तैयार रख रहे थे, आपने उसको, जब मैंने सारी बैठक 2 दिन पहले ही आप सबको बता दिया था कि हम सब बैठक करने वाले हैं, आपने उस जल्दीबाजी में एक नई डेट घोषित करके 2 भागों में तोड़ दिया लोगों को। और 2 भागों को तोड़ने के लिए आप झूठा आंसू रुवाकर लोग बच्चों के बीच में यह बताना चाह रहे हो कि मैं गलत हूं। तो तुमसे मैं कह रहा हूं, अगर तुम भर्ती का विज्ञापन 1 धरने, 2 धरने, 10 धरने से जारी करवा लेना तो मुझे बताना। लेकिन यही चीज तुम अगर 5 जुलाई को करते, जब मैंने तुमसे 2 दिन 3 दिन पहले फोन करके बताया था, तब तुम अगर इस तारीख को समर्थन कर देते तो आज ये 2 भागों में टूटने की जरूरत नहीं होती। आज जो मौजूदा धरना और इस धरने में आज
आर पार की जंग हो रही। आज बताओ कि अगर जो मौजूदा धरना चलने वाला हो या जो धरना 5 जुलाई चलने वाला, मैंने कहीं कटाक्ष की और बताओ, मैंने 22 तारीख से एक भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं लिखा, लाइव नहीं आया, कुछ नहीं बोला। बस मैं 23 तारीख को आने के लिए कहा था, नहीं गया, क्योंकि वहां पर राजनीतिक मंच आरोप प्रत्यारोप का मंच बना। जब 22 तारीख को मैंने समर्थन दिया, भीड़ पहुंची, तब मैंने वहां पर मैंने आपको बताया कि मैं नहीं उपस्थित होऊंगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का मंच हो गया। तिथि निर्धारित में जब मैंने आपको सपोर्ट किया, तो आने वाले जो 5 तारीख को आपका समर्थन रहेगा, आपने कहकर भी आज लोगों को गुमराह कर दिया। सबको लग रहा है कि 5 जुलाई को मैं धरना करके राजनीति कर रहा हूं। 5 जुलाई के लिए आप खुद बताइए आप सब कि जो धरने की डेट, मैं लंबी डेट नहीं रखना चाहता हूं। मैं लंबी डेट, इसकी मजबूरियां हैं, सही समय है, अच्छा दिन है, अच्छा समय है वार करने का। अगर आप 28, 29, 30 और 1, 2, 3, 4 के बीच अगर इतनी सारी दूरियां आ रही हैं, इस दूरियां में आने वाली छुट्टियां, समय, कार्य को देखते हुए अगर मैंने इस डेट को 5 जुलाई को हम सब ने डेट रखा है, तो कहीं ना कहीं ये धरने की डेट सही समय पर सही वार करने के लिए बनाया गया हुआ है। हमारा बस एक उद्देश्य हो कि प्रदर्शन जो हो और आंदोलन हो, वो केवल सार्थक होना चाहिए, निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। मैं किसी धरने का विरोध नहीं करता, जो धरना चल रहा है मेरे ही साथी हैं, लेकिन जो प्रशिक्षु साथी हैं, सही और गलत का फैसला कर उस लड़ाई पर लड़े। अगर एक भर्ती, एक धरने से, एक लड़ाई से अगर भर्ती आ जाए, तो मैं वहां पर लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन सही समय, उचित समय को देखते हुए भी मैं उस चीज को गलती कर जाऊं। और जो प्रशिक्षु, कोई भी प्रशिक्षु अपने जिले से निकलेगा, 1 दिन साथ देगा, 2 दिन साथ देगा, लेकिन अगर हम 2-2 डेट की डिस्टेंस रख देते हैं, तो वही प्रशिक्षु साथी को अपने घर की तरफ प्रस्थान करेगा। हम कह रहे हैं अनवरत धरने का मतलब रात दिन धरने वाला चलने वाला होता है। उनके रहने, खाने, पीने की व्यवस्था के साथ SC/RT के अंदर धरना जमाओ, प्रशासन से लेकर शासन तक की लड़ने के लिए एकजुटता दिखाओ। इसका मतलब नहीं होता कि लाइव चलती रहे, मैं 3 दिन सुबह 10 बजे पहुंचकर 4 बजे पहुंचकर अपनी उपस्थिति दिखाकर वहां चलाऊं। मैं भी अनवरत धरना किया था लखनऊ में, रात दिन चला था धरना। और रात दिन धरना करने का उद्देश्य होता है कि हम सब उस धरने पर LIU से लेकर प्रशासन तक को चेताने का काम करें। बस मैं इसीलिए लाइव आया था कि 5 जून को धरना, 5 जुलाई का जो धरना है, वो 5 जुलाई का धरना है, उस स्थिति में क्या है, उस स्थिति के लिए निर्णायक लड़ाई क्यों लड़ी जा सकती है, उस दिन की लड़ाई क्यों निर्णायक हो सकती है, क्योंकि न शासन के स्तर, न शासन, न आलाधिकारी, विभागीय कर्मचारी सब साथ देंगे उस दिन। और दूसरी चीज, किसी के पास कोई झूठा आश्वासन नहीं होगा, मीडिया की तरफ, हमारी तरफ रुझान होगा। बस इसलिए मैं लाइव आया था और मैं अपने 5 जुलाई के लिए काम करूंगा। मुझे किसी न धरने का विरोध है, न मुझे किसी धरने की जरूरत है। मैं अपने स्तर से काम कर रहा हूं, वो अपने स्तर से काम करे, वो भी, उनका भी उद्देश्य भर्ती के लिए है, मेरा भी उद्देश्य भर्ती के लिए है। बस मैं अपने कार्य के लिए काम कर रहा हूं, वो अपने लिए काम करे, बस इतने सी बात है। मेरा ना किसी धरने का विरोध है, ना किसी का समर्थन है। बहुत सारी चीजें होती है, मेरे नाम से पोस्ट लिखकर व्हाट्सएप पे वायरल की जा रही है, मैं सपोर्ट कर रहा हूं। भाई मैं 5 जुलाई के लिए अग्रसर हो चुका हूं, उस दिन से जब मेरा सभी साथी साथ दे रहे हैं, जिन्हें सही और गलत का सच्चाई है वो देंगे। बस मेरा उद्देश्य ये है, चाहे मैं कहता हूं जिसको आना है 5 जुलाई को भी आए, जिनको उस धरने में जाना उस धरने में जाए, जिसको इस धरने में आए इस धरने में आए, सबका उद्देश्य है नई शिक्षक भर्ती। बस मुझे अपनी रणनीति के हिसाब से करना है हम सबको, क्योंकि हमें भर्ती के लिए सार्थक लड़ाई लड़नी है। हम अपनी ताकत को गलत दिशा में नहीं लड़ा सकते, हम गलत दिशा में प्रयास नहीं कर सकते। हमारा उद्देश्य है कि सही दिशा में लड़ना है बस। और कोई भी साथी अपना सवाल पूछना चाहता है वो पूछ सकता है, बस इतनी सी बात है। बस यही आरोप प्रत्यारोप है कि जब आप फर्जी आईडियों से आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो यही हाल होता है। आप भर्ती के प्रति कुछ लोग इतनी अराजकता फैला दिए हैं कि बस मैं यही चाहता हूं कि बस मेरा उद्देश्य है, मैं अपने 5 जुलाई के लिए कार्य कर रहा हूं और मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं। ये मुझे नहीं, मेरे जितने भी प्रशिक्षु साथी थे, आपने देखा होगा कि जो बैठक हुई थी उसमें भीड़ हुई थी, सबका यही मानना था कि 5 जुलाई 69,000 भर्ती पूर्ण होने के बाद अगर धरने का आह्वान होता है तो सारी मीडिया से लेकर सारे लोग की नजर हमारी तरफ होगी और लड़ाई सार्थक होगी। बस मैं चाहता हूं कि 5 जुलाई के बस मेरा कार्य है, 5 जुलाई के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और तब तक नहीं उठूंगा जब तक मैं सार्थक लड़ाई नहीं लड़ूंगा। और उस लड़ाई को मैं एक अपने
जब तक आला अधिकारी या प्रशासन जो है प्रेस विज्ञप्ति या लिखित आदेश नहीं दे देता है, तब तक वो धरना स्थगित नहीं होगा। और ये धरना मुझे पता है कि अब तक का सबसे बड़ा धरना होगा, क्योंकि हम सब जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, हर स्तर से जुड़े हुए हैं। बस मैं यही चाहता हूं कि जो साथी जिस धरने में जा सकता है जाए। जो सच्चाई है मैंने आप सबके बीच में रख दिया कि 22 तारीख को मैं समर्थन था, और बस 5 जुलाई के लिए मैंने इसलिए धरना रखा था कि इस धरने में कुछ हमें निर्णायक लड़ाई और सार्थक लड़ाई होगी, इसलिए सब साथ दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।